तो हम लोग स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक था डिफरेंशिएशन। और इसमें एक होमवर्क किए थे, HW होमवर्क। बढ़िया से चल रहा है कि नहीं देखो तो। नेट हमारा लग रहा है स्लो है का। एक होमवर्क किए थे, फाइंड द DC यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। DC का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फाइंड द DC ऑफ 1/x। Find the DC of 1/x with respect to x from definition। ठीक है, आपको DC निकालना था। डी के म्यूजिक वर्ड दिख रहा है बढ़िया से तुम लोग को? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, WRT जो लिखते हैं ना, ये WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। DC निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये दिए थे बनाने के लिए। तो यहाँ fx 1/x है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। fx कितना दिया है? 1/x, और इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। हाँ जी, हिंदी भी बता रहे हैं। अवकल गुणांक ज्ञात करना है परिभाषा से। परिभाषा से अवकल गुणांक ज्ञात करें। fx 1/x है। अब फ्रॉम डिफिनीशन,
परिभाषा क्या होता है आपको बताए हैं कि dy/dx, इसी को f' भी कहा जाता है, f' भी इसी को कहते हैं, ये भी डिफरेंस, टोटल को f' भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) बटा h। ये फॉर्मूला हम लिखाए हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा बताए हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) का तनी वैल्यू हमको बताइए, f(x + h) का वैल्यू कितना होगा, कमेंट करके बताइए f(x + h) का वैल्यू कितना होगा, f(x + h) का वैल्यू बताइए। कितना होगा, यहां x + h डालेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/x + h। f(x) का वैल्यू कितना है 1/x और टोटल के बटा में h है, ठीक है। अब क्या होगा बोलिए, अब इसका एलसीएम लेंगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर का एलसीएम पहले ले लीजिए, x + h और x का एलसीएम x + h × x हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे x बचेगा, उससे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x, इस x से भाग देंगे तो x + h बचेगा, उसमें गुना करेंगे तो, और नीचे है h, फिर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x - h, कोष्टवा तोड़ दिए, आई नीचे आ जाता है, सभी बटा वाला को एक जगह कर लो, x + h गुना x, ये भी बटा में था, h भी बटा में है, इसमें कटने वाला कटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h बटा x + h गुना x गुना h, फिर ही दोनों कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बटा x + h गुना x, यही आया, -1 बटा x + h गुणा x। अब कुछ कटने वटने वाला नहीं है, तो अब इसमें डायरेक्ट h के जगह पर 0 रख देंगे, -1 बटा x + 0, h का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, यानी -1 बटा x² आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन
-1/x² होगा। और इसको रट जाना है। 12 के लिए फॉर्मूला हो गया 1/x का d/dx -1/x² होगा। बोलिए वीडियो रुक नहीं ना रहा है? अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द DC of log x with respect to x from definition। आपको डिफरेंशिएशन बताना है log x का परिभाषा से कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। इसका सॉल्यूशन समझिए। fx कितना दिया है? log x दिया है। और इसी log x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, यही हमको बताना है। इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लिख देंगे फ्रॉम डिफिनीशन परिभाषा से dy/dx कहें या इसको हम f'(x) कहें, कुछ भी कहें, तो ई होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h। अब आइए इसका मान रखा जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h का वैल्यू कितना होगा? log x प्लस h। fx का मान फिर कितना है? log x है बटा में h। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां एक प्रॉपर्टी काम करेगा। log m माइनस log n हो तो इसको लिख सकते हैं log m बटा n। तो यही बात log m माइनस log n टाइप का है। तो log m बटा n बटा h बटा में हो गया। अब आगे क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 log अलग अलग अगर बटा करे तो x बटा x 1 हो जाएगा प्लस h बटा x। फिर से ध्यान दीजिए,
लॉग ई एक्स बटा एक्स प्लस एच बटा एक्स, ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिए तो एक्स बटा एक्स 1 हो जाएगा, एच बटा एक्स तो रहेगा ही, फिर बटा में कौन चीज है, एच है। अब इसको ऐसा सेटिंग करना होगा जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग, दिख रहा है 1 प्लस एच बटा एक्स है, और नीचे अकेला एच है तो इसको भी हम एच बटा एक्स लिख देते हैं, और एगो एक्स से गुना भी कर देंगे, कट जाएगा तो पुनः वही मिल जाएगा। अभी सेटिंग इसलिए किए हैं क्योंकि अब इतना का मान 1 हो जाता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, फॉर्मूला बताए हैं लिमिट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बटा एक्स का मान 1 होता है। तो इस हिसाब से इसका मान 1 हो जाएगा और 1/x, इसलिए आप सीख गए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना है होगा, 1/x होगा, ये बात सीख गए। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एफ एक्स लॉग एक्स दिया है और इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो जो मूल परिभाषा बताए हैं प्रीवियस क्लास में, जिस आधार पे इसको बना रहे हैं, उसमें बताए हैं इसका कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, यही जो होता है डिफरेंशिएशन का मान होता है। छोटा सा वाई छोटा सा एक्स का परिवर्तन यही है, उसके अनुपात का। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच, एफ एक्स तो खड़े मान रखा जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन हो जाता है। अलग अलग बटा करेंगे तो एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, एगो एच बाई एक्स होगा, बाकी सब सेम लिखेंगे। अब यहाँ एच बाई एक्स है, नीचे एच है, नीचे भी हम एक्स से भाग गुणा कर देंगे। बटा के नीचे वाला मामला न है, तो बटा के नीचे में भाग दिए तो बटा में ही गुना करना होगा। अब इतना का मान 1 हो जाता है, फॉर्मूला है। तो 1 गुना 1/x, नहीं लॉग एक्स का 1/x होगा डेरिवेटिव, लॉग एक्स का 1/x होगा, 12 में इसका यूज है। वीडियो रुक नहीं न रहा है हो तो नहीं, कमेंट करके बताइए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं कि फाइंड द डीसी ऑफ कांस्टेंट सी। किसी भी कांस्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम डिफिनीशन। अच्छा, कभी कभी डिफिनीशन कहता है या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल तो भी ऐसे ही बनाएंगे, या कभी कभी कहता है ए बी इनिशियो मेथड, तो भी ऐसे ही बनाएंगे। या कभी कभी डेल्टा मेथड भी कहता है, इसका अलग अलग नाम बोलता है। डेल्टा मेथड तो किसी से भी कहे बनेगा सब एक ही टाइप से। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि यहां जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो कौन सी है, सी है। फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से। क्या परिभाषा होता है, dy बाई डी एक्स कहें या एफ डैश एक्स कहें, परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, यही फॉर्मूला होता है। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान कितना होगा, यहां x कुछ भी रख ले, f का हमेशा मान c है। x रखेंगे तो भी c, 1 रखेंगे तो भी c, 2 रखेंगे तो भी c, 3 रखेंगे तो भी c, चूंकि कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है। x के जगह पर x प्लस एच भी रख देंगे तो भी इसका मान c ही होगा। एफ एक्स का तो c दिया ही है बटा h। देखिए इसमें कुछ भी हम जोड़ दें सी का सी रहेगा। तो फिर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 बटा h, फिर क्या होगा यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 0 बटा समथिंग 0 होता है, 0 हो गया। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। इसको याद रखिएगा। जैसे आपसे 5 का डिफरेंशिएशन पूछते हैं तो 0 होगा। 17 का डिफरेंशिएशन पूछते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का पूछेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चूंकि अभी एक फॉर्मूला बन गया कि कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब अगला देखिए, फाइंड द डीसी ऑफ एक्स के पावर n विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
प्रथम सिद्धांत से x के पावर n का dc कितना होगा ये बताना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। यहाँ fx कितना है, x के पावर n है, फ्रॉम डिफिनीशन क्या परिभाषा होता है, dy बाई dx पूछें या f डैश x पूछें, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h का वैल्यू कितना होगा, यहां जब x प्लस h डालेंगे तो यहां भी x प्लस h का पावर n, fx का मान बटा h। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h के पावर n, x के पावर n, h को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस h माइनस x लिख सकते हैं। दोनों कट के उतना ही ना आएगा, इस सजा लिए हैं, क्योंकि इस टाइप का एक फॉर्मूला हम बताए हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n, a के पावर n, x माइनस a, n a का पावर n माइनस 1 होता है। इसी फॉर्मूला के टाइप का है। कैसे बनाएंगे, पावर गुना में आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, इसलिए यहां सीख गए हम लोग कि x के पावर n का डेरिवेटिव dy बाई dx कितना आ जाएगा, n x का पावर n माइनस 1, यही आएगा। x के पावर n का डेरिवेटिव n x का पावर n माइनस 1 होगा। ये भी बड़ा उपयोगी है, इस पर एग्जाम्पल देख लो। जैसे x के पावर 5 का डेरिवेटिव, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। पावर गुना में आता है, पावर में से एक कम हो जाता है। तो इस तरह से x के पावर n का आप देख लिए। ठीक है, तो बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो है यूज 12 में है, तो कम से कम जब 12 में यूज आएगा तो वहां पे बोलेंगे, तो ये लेक्चर आप वहां पर भी देख सकते हो, तो इसलिए सब प्रूफ कर दे रहे हैं। x के पावर n का हो गया। अब इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट आदि का बचा है, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। ठीक है, रहने देते हैं आज।